तो विदुर जी बाजार चले गए भगवान के लिए मिठाई लाने के लिए। मेरे घर मेरी झोपड़ी में कन्हैया आएंगे तो कुछ तो खाने के लिए देना पड़ेगा। बाजार चले गए विदुर जी। विदुरानी से कह दिया, अरे जल्दी कर, स्नान कर, आज भगवान हमारी कुटिया में आ रहे हैं। दरवाजा बंद करके विदुरानी नहा रही थी और भगवान पहुंचे विदुर जी के घर। दरवाजा लगा था, भगवान ने द्वार खटखटाया। चाचा जी मैं हूं कृष्ण। दरवाजा आहा, धन्य है वह गृह जहां आज भगवान पहुंचकर आवाज लगा रहे हैं। तो भीतर तो विदुरानी नहा रही थी, कान में आवाज पहुंची। ओहो, जैसे ही इसने सुना ना भगवान आ गए, इतनी जल्दबाजी में आ गई, इतनी जल्दबाजी में आ गई, नहा रही थी, कपड़ा पहनने का ठिकाना नहीं रहा, दौड़ पड़ी दरवाजे की ओर। दरवाजा खोलती है, कृष्ण आओ आओ, स्वागत है। भगवान ने देखा, ये तो प्रेम में ऐसी बावरी हो गई है, वस्त्र का भी ख्याल नहीं है। तो भगवान ने क्या किया पता है? अपने कंधे पे जो पीताम्बर था ना, वो पीताम्बर निकाल के फेंक दिया। चाची जी ओढ़ ले। और विदुरानी ने वो पीताम्बर ओढ़ लिया। एक हाथ से कृष्ण का हाथ पकड़ा, ले गई कुटिया में। एक चक्कर घुमाई, मैं कहां पे बिठाऊं मेरे भगवान। दूसरी चक्कर लगाई, लेकिन उस कुटिया में एक भी जगह ऐसा नहीं था जहां वो भगवान को बिठा सके। हाँ, एक भी जगह ऐसा नहीं था। तो कहते हैं एक टूटी हुई पाट मिली। टूटी पाट मतलब समझ रहे हो ना, पीढ़ा टूटी हुई, उसको उल्टा रख दिया विदुरानी ने और कहा कन्हैया बैठ। और भगवान ने भी कुछ नहीं देखा, चुपचाप बैठ गए। बताओ, सोने के सिंहासन में बैठने वाले टूटी हुई पीढ़ा में बैठ गए। सामने विदुरानी बैठ गई। भगवान ने कहा, चाची चाचा कहाँ है? का भगवान हो ना, आपके स्वागत के तैयारी में बाजार गए। अच्छा, लेकिन चाची मुझे तो बड़ी भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दो। विदुरानी ने कहा, हाँ हाँ कन्हैया जरूर। भीतर गई, एक टोकरी में कुछ पके हुए केले के फल थे, उठा के ले आई, सामने रख दिया। केला छिलती है, केला छील के गुदे को फेंक देती है, छिलका भगवान को देती है। भगवान भी विदुरानी के प्रेम को देखकर इतने भाव विभोर हो गए, भगवान को भी ये पता नहीं चला ये केला है कि छिलका है, उठा के खाने। हाँ, एक छिलका खाया, दो छिलका खाया, तीन छिलका, 8-10 छिलके खा गए भगवान। लेकिन ना तो विदुरानी को पता चला मैं क्या खिला रही हूं, और ना भगवान को पता चला मैं क्या खा रहा हूं। बस ये तो प्रेम की आदान प्रदान हो रहा है। और तभी विदुर जी बाजार से आए, चिल्लाते हुए आए, अरे विदुरानी जल्दी कर, मेरे लाला आने वाले होंगे। तो भीतर कुटिया से आवाज आई, विदुरानी ने बोली, ए जी आने वाले नहीं, आके बैठे हैं, आप भीतर तो आओ। दौड़े विदुर जी, क्या मेरे कन्हैया आए। और दौड़ते दौड़ते जब भीतर आए और देखा बगल में केले के गुदे पड़े और श्याम सुंदर छिलके खा रहे।
दौड़ते हुए विदुर जी आए, हाथ से छिलका छीना और फेंका। कन्हैया ये क्या खा रहे हैं? विदुरानी को डांटने लगे विदुर जी, अरे आज पहली बार मेरे श्याम सुंदर मेरी कुटिया में आए, तुमने उसको छिलका खिला दिया। और जब विदुर जी ने डांटा ना, तब विदुरानी का ध्यान भंग हुआ और नीचे देखती है तो गुदा पड़ा। विदुरानी के आंख में आंसू आ गए, हे भगवान मैंने ये क्या किया? अरे मेरी मति मारी गई थी, मैंने भगवान को छिलका खिला दिया, गुदा फेंक दिया। रोने लगी। भगवान कहते हैं चाची रो मत। अरे जैसे तुम्हें पता नहीं था ना तो क्या कर रही है, ऐसे मुझे भी पता ना है मैं क्या खा रहा था। मेरी दफा भी तुम्हारी जैसी थी चाची, रोना नहीं। मिठाई का डिब्बा लेके आए थे विदुर जी, सामने रख दिया भगवान के, प्रभु ये खाओ। एक मिठाई उठाई भगवान ने मुंह में रखी। विदुर जी ने पूछा, लाला कैसा लगा? भगवान ने कहा, चाचा सच बोलो, जो स्वाद ना चाची के उस छिलके में था, वो स्वाद इस मिठाई में नहीं। क्योंकि इस छिलके में प्रेम था। स्वाद वस्तु में नहीं होती, स्वाद तो खिलाने वाले के भाव में होती है। खिलाने वाला किस भाव से खिला रहा है, इसका महत्व है। और भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग को छोड़कर विदुर के घर भाजी खाई। और इसी भाव को सूरदास जी ने अपने भजन में लिखा है। बड़ा हो फाग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम पगाई, सबसे ऊंची प्रेम पगाई, सबसे ऊंची प्रेम पगाई, सबसे ऊंची प्रेम पगाई। दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो,
के वक्त अर्जुन रथ हाको, प्रेम के वक्त अर्जुन रथ हाको, प्रेम के वक्त अर्जुन रथ हाको, प्रेम के वक्त अर्जुन रथ हाको, भूली गयो ठकुराई हो, भूली गयो ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम पगाई, सबसे ऊंची प्रेम पगाई, सबसे ऊंची प्रेम पगाई, सबसे ऊंची प्रेम पगाई। जय हो। हे गोविंद, हरि बोल। झूठे फल सबरी के खायो, 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 प्रेम विवश रघुराई हो, प्रेम विवश रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम पगाई, 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 प्रेम पगाई तो प्रेम पगाई, प्रेम सगाई तो प्रेम सगाई, प्रेम पगाई तो प्रेम पगाई, प्रेम सगाई तो प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम पगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम पगाई। दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई हो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम
प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसा समृद्धमान घर विदुर जी का है। ऐसी समृद्धि कि भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग को छोड़ दिया और विदुर जी के घर केले के छिलके खाए। ऐसा घर हमें भी बनाना है अपना अपना। हाँ, ऐसा सुंदर घर बनाना कि भगवान को भी आपके घर आने का मन हो जाए। ऐसा पवित्र बनाना अपने घर को कि भगवान सोचे कि मुझे इसके घर जाना है। ये है भागवत कथा। हाँ। इसीलिए तो ये कथा लोगों के हृदय पर राज करती है, शासन करती है।